Hi guys, here is Shahzad Ahmed from Sheikhzi.com and welcome in लेक्चर नंबर 19। आज हम कंडीशंस के बारे में देखते हैं कि कंडीशंस हैं क्या एंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उन्हें जावास्क्रिप्ट। एंड आपको पता है कि कंडीशंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत रखती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कंडीशंस बार बार आती हैं बिकॉज कंडीशंस आपकी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंस्टेंस आपके पास एक यूज़र नेम का सेक्शन है, दूसरा जो है वो पासवर्ड का सेक्शन है, ठीक है। तो जब आप यूज़र नेम की बात करते हो तो आपको पता है कि आपने, चलो यूज़र नेम को आप छोड़ें, आप ईमेल की बात करते हैं तो आपको पता है कि ईमेल के अंदर आपने ईमेल ही देना है, फॉर इंस्टेंस info@sheikhzi.com, ठीक है। अगर आप जो है ईमेल नहीं देंगे तो वो आपको एरर शो करवा देते हैं कि भैया आप का जो है मेल एड्रेस गलत है, या अगर जो है आपका पासवर्ड जो है वो मैच नहीं होता तो आपको बता देते हैं कि आपका वो पासवर्ड जो है गलत है। या जब आप साइन अप करते हैं तो आपको बताते हैं कि आप जो पासवर्ड दे रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो आप जो है मिनिमम रख रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए ठीक नहीं है, आपके अकाउंट के लिए ठीक नहीं। तो आप जो है मिनिमम लेंथ जो है आपसे ली जाती है कि मिनिमम लेंथ आपकी जो है 7 कैरेक्टर्स हों, एंड आपको कहा जाता है कि मिक्स जो है वो डिजिट्स भी हों एंड स्ट्रिंग भी हों, एंड हो सके तो आप एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे जो है हमारा एंड का कैरेक्टर है या नॉट का कैरेक्टर है या डॉलर का साइन है, तो ये भी आप यूज़ करें। तो बेस्ड ऑन कंडीशन पे आप जो है डिफरेंट जो है कोड्स को आप एग्जीक्यूट करवा सकें, उसके लिए आपको जो है कंडीशनल जो है स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी ताकि आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। अब हमारी जो है वो कंडीशंस हमारे पास हैं कौन कौन सी। हमारे पास इफ़ है एक, ठीक है। देन हमारे पास इफ़ है, देन एल्स है, इफ़ एल्स है, ठीक है। एंड देन हमारे पास स्विच है, ठीक है। तो हम बारी बारी सबके बारे में देखते हैं कि ये क्या हैं। हम इन्हें जो है वो कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे, एंड हम जो है डिफ़ाइन करने की डीपली कोशिश करेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझ में आए, एंड बिगनर्स के लिए ताकि आपको, हम बिगनर्स को भी साथ 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 लेके जा रहे हैं बिकॉज हम एकदम अगर एडवांस पे लेके आएंगे तो ये होगा कि जस्ट जो है जिनको एडवांस जो है नहीं आती, जिनको बेसिक्स आती है, तो वो तो बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। बट हमारा कोर्स जो है डिज़ाइन करने का मकसद यही था कि बिगनर्स के साथ साथ जो है हम एडवांस में जाते जाएंगे, ठीक है। तो रूल तो यही है, बिगनर्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम आहिस्ता इसी वजह से जा रहे हैं, आराम आराम से हम इसी वजह से जा रहे हैं बिकॉज बिगनर्स को जो है वो बातें समझ में आनी चाहिए। हम बार बार चीज़ें रिपीट इसी वजह से करवा रहे हैं ताकि रिपीट बार बार जो है चीज़ें रिपीट हों एंड आपको ज़हनशी हों, आपको याद आ जाएं, आप जो है सेव करें अपने माइंड में कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। अदरवाइज़ जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में तो हम ये जो है डिफाइन जो है ना हम नहीं करेंगे कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये क्या काम करता है, या जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर वैल्यू जो है वो कैसे रिटर्न करता है, इफ़ कैसे काम कर रहा है, एल्स कैसे काम कर रहा है। हम जस्ट यूज़ करेंगे चीज़ों को उस टाइम, ठीक है, बिकॉज हम एडवांस में जा चुके होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इफ़। अब इफ़ जो हमारा होता है, सबसे पहले हम इफ़ को देखते हैं, ठीक है। दैन हम बारी बारी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये टर्म आपको समझ में आने चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, बिकॉज अगर आपके जो है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम डायरेक्ट जो है प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। सो दैट्स वाई हम आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो आपके जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई हम आपको चीज़ें ऐसे बता रहे हैं। इफ़ क्या होता है हमारा सिंटेक्स, हमारे पास क्या है, आपका इफ आप लगाएंगे देन कंडीशन यहाँ आएगी, कंडीशन यहाँ आएगी एंड कोड हेयर, ठीक है। कोड हेयर आएगा, आपका कोड जो है आप क्या कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ओके। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड, बिकॉज ये जो ब्रेसेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके अंदर जितना भी कोड होगा 1 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, थाउजेंड्स लाइन का हो, पर लीगल कोड हो तो वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा, जो डिपेंड करता है इस कंडीशंस पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर इंस्टेंस जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि x इक्वल्स टू 10, हम सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो बिगिनर्स, ठीक है। हमने देखा कि x इक्वल्स टू 10,
तो हम यहाँ पे कंडीशंस की बात कर रहे थे, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है हमारी, बिकॉज x में है ही 10 एंड 10 10 के बराबर है। जैसे ही 10 10 के बराबर होंगे तो वो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू मिलेगी उसे। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ आते हैं एंड वेरिएबल बनाते हैं x इक्वल्स टू 10 एंड हम यहाँ आने के बाद x इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, ठीक है। x में हम 10 यहाँ पे डिफाइन करते हैं एंड देन यहाँ पे x इक्वल्स टू हम 10 लगाते हैं, देन आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज यहाँ से आपको जो है ट्रू रिटर्न होगा। एंड आपको पता है कि ये हमेशा जो है ये तभी इफ हमेशा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ठीक है, इसी वजह से। एंड एल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, एल्स हम तब यूज़ करेंगे जब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। हम एल्स की जब बात करते हैं, ठीक है, ये एल्स है हमारा एंड एल्स को हम देखते हैं, एल्स हमारा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉर इंस्टेंस ये हम 11 कर देते हैं तो यहाँ पे कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ चलते